उत्तराखंड में सीएम पद की शपथ से पहले पुष्कर सिंह धामी ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों से की मुलाकात। त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत से मिले। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 35 तो डीजल 18 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। बढ़ती कीमतों से आज लोगों को बड़ी मुश्किलें। भारत में कोरोना का कहर जारी। देश में 43,071 नए केस, 955 मरीजों की मौत, 52,299 मरीज हुए डिस्चार्ज। और फिलीपींस में सैन्य विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। विमान में 85 लोग थे सवार। 40 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। राहत बचाव कार्य जारी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। चलिए तो अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देहरादून में शनिवार को हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने के बाद पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे और उत्तराखंड को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश उनके सामने किया। इस दौरान उनके साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ में हुआ। वो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एबीवीपी से शुरुआत की थी। धामी युवाओं के साथ, युवा मोर्चा के साथ भी उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने एक सामान्य से कार्यकर्ता को सेवा का अवसर दिया है। जनता के मुद्दों पर हम सबका सहयोग लेकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो सभी इस बार चुनौतियां सामने आई है उसको लेकर भी तमाम जानकारी दी। मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी होती है। हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है। उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। और निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी, हमारा शासन पहुंचेगा, हमारी सेवाएं पहुंचेंगी। और माननीय प्रधान एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के कैबिनेट ने एक सब कमेटी का गठन किया था, जिसमें कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री और महसूल मंत्री, अन्य मंत्री सब उसमें थे। उन्होंने अन्य राज्यों ने क्या सुझाव दिए हैं केंद्र सरकार को, उसका अभ्यास करके एक मसौदा तैयार किया और वो मसौदा सभी किसान संगठनों के सामने रखा जाएगा महाराष्ट्र के। उनसे भी उसमें सुझाव लिए जाएंगे और सहमति बनाने के बाद अगर महाराष्ट्र को कोई कानून बनाना होगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से पंचायत चुनाव के सदस्य चुने गए, सारे भाजपा के खिलाफ में चुने गए थे। धन, दबाव, पैसा, गुंडई के बल पे ये चंद लोगों से वोट हासिल करके कि हमने अधिक जिला परिषद जीते हैं, एक भ्रम निर्माण करने का काम है। सदस्यों को खरीद कर, डरा कर, धमका कर कोई चुनाव जीत जाने से उत्तर प्रदेश की। भारत में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि मरने वालों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। देश में बीते एक दिन में कोविड-19 के करीब 43,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 955 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। भारत में संक्रमण के नए मामलों की तुलना में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट 97.09 पर पहुंच गया है।
मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा थाना के अंतर्गत पिपलवा गांव में 2 महिलाओं के साथ परिजनों ने मारपीट की है। वो अपने मामा की लड़की से बातचीत कर रही थी, इसलिए उसके परिजनों ने उसे पीटा। मामला दर्ज कर मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना टांडा के अंतर्गत पिपलवा करके जो एक गांव है, उस गांव में 2 बच्चियों महिलाओं के साथ में परिजनों के द्वारा मार पिटाई की घटना की गई थी। उनको अपने मामा के लड़के के साथ में बात करती थी, उसी बात को उनको आशंका के चलते उन्होंने मार पिटाई की है। इस घटना पर पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया। यूपी के हरदोई जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने एक विवाहिता की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने विवाहिता को छत से नीचे फेंक दिया और घर में ताला लगाकर फरार हो गई। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष वाले पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से पीड़िता का उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार फिलहाल किया जा रहा है। ये मामला हरदोई जिले के कोतवाली बिलग्राम इलाके का है, जहां पर चांदपुर गांव का ये पूरा मामला है। दरअसल उन्नाव जिले के बांगरमऊ थाना क्षेत्र के रहने वाले सुरेंद्र ने अपनी बहन पूनम की शादी 5 साल पहले चांदपुर के रहने वाले अतुल के साथ की थी। सुरेंद्र का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में कार की मांग करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने और विरोध करने पर उसकी बहन के साथ मारपीट की गई, उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। सूचना पाकर सुरेंद्र मौके पर पहुंचे और ससुराल जनों के घर पर न मिलने पर मामले की सूचना डायल 112 पुलिस को दी। जबकि पुलिस ने घर के बाहर से बंद दरवाजे को खोला तो पूनम जमीन पर पड़ी मिली थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी हरदोई अनिल कुमार यादव ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति अतुल, सास और ससुर के खिलाफ मारपीट और दहेज एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटे हैं। थाना बिलग्राम पर सुरेंद्र निवासी मुकरीपुर बांगरमऊ ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उन्होंने अपनी बहन की शादी चांदपुर में अतुल के साथ की थी। जो ससुराली जन है वो 5 लाख रुपए और कार की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का मेडिकल के लिए भेजा गया है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में यशस्वी सोनी का नाम मिनिएचर आर्ट के लिए इंडिया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यशस्वी सोनी ने बताया कि मुझे 7 साल की उम्र में मिनिएचर आर्ट में दिलचस्पी आई थी। मुझे छोटी चीजों पर उम्मीद भवन बनाने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। इसी के साथ उसने कहा कि मुझे आगे भी इसी क्षेत्र में बढ़ना है। दिमाग में यही ख्याल रहता था कि हमेशा कुछ डिफरेंट करना है। आई नेवर वॉन्टेड टू कॉपी अदर्स। तो अलग अलग आर्ट स्टाइल्स ट्राई करती गई और उस हार्डवर्क से आज तक मैं अराउंड हर आर्ट स्टाइल को मैं ट्राई करी हूँ और उसमें एक्सेल करी हूँ। तो इतना वर्क करने के बाद एक ख्याल आया माइंड में, क्यों ना एक रिकॉर्ड बनाया जाए जो कि जोधपुर से रिलेटेड हो। तो मैंने जोधपुर का एक हेरिटेज दैट इज उमेद भवन पैलेस 12 अलग अलग सरफेसेस पर बनाया। दोज वर पेपर, नेल, कॉफी एंड लीफ, एप्पल, आलमंड, टैबलेट, राजमा एंड ऑफ कोर्स फैब्रिक। सो ऑल दीज। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। देश में ईंधन की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99.51 रुपए, जबकि डीजल के दाम 89.36 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 105.58 रुपए और डीजल की कीमत 96.91 रुपए प्रति लीटर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। इसके अलावा महानगरों में मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गए हैं। सरकार जो है कि इस पे कुछ देख ही नहीं रही है। पेट्रोल का दाम जो है लगभग 100 रुपया, मैंने 100 रुपया क्या हो ही गया, समझिए 75 पैसा का कमी है, लेकिन 100 रुपया हो ही गया है। लेकिन 100 रुपया होने के बावजूद भी जो सरकार का नज़र इस पर आ ही नहीं रहा है। खाली जो है कि रेवेन्यू लेना है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेंट्रल से ज़्यादा तो स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू ले रही है। दोनों थोड़ा थोड़ा कुछ कम करे तो दाम तो ऐसे ही कम हो जाए।
लेकिन कम करेंगे नहीं। जब 2-4 दिन का आंदोलन होगा 2 रुपया 4 रुपया कम करेंगे, फिर उसके बाद वही हो जाएगा। ये टोटली जनता के ऊपर भार दिया जा रहा है। एक तो लॉकडाउन का मार खा ही रहा जनता, ऊपर से और ये भी मार खा रहा है। आज डीजल का दाम बढ़ने से ऑटोमेटिकली सब चीज़ें पर दाम बढ़ जा रहा है। हम लोग को चलाने का बस का बात नहीं है। दिन का 200 रुपया हाजिरा काम करके गाड़ी चला पाएंगे? बोलिए। करीबन 100 रुपया अभी 75 पैसे बाकी है। वो तो हो गया है, 100 रुपया हो गया, अब बंद कर देंगे, अब क्या करेंगे। तो बढ़ ही रहा है, ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ बात सही है, आम जनता का तो एक समस्या है। हाँ, सबके लिए तो एफोर्ड करना ये वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालतों में सरकार के झूठे दावे करने पर चिंता जाहिर की है और कोर्ट अब चाहती है कि उन अधिकारियों की जवाबदेही तय हो जो ऐसी चूक करते हैं। शनिवार को हाई कोर्ट ने कहा कि जब भी सरकार अदालत में कोई भी झूठा दावा रखती है, याचिकाकर्ता के साथ बड़ा अन्याय होता है। अदालत ने यह दावा किया है कि न्यायाधिकरण के दिए मुआवजों को सरकार की ओर से दी गई चुनौती और लीज पर ली गई एक प्रॉपर्टी को लेकर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया झूठे दावों से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा है कि एक मुकदमेबाजी की ऐसी नीति बनाई जिससे अदालत मामलों में चूक करने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। 31 पात्रों के आदेश के जस्टिस JR मिधा ने बताया कि इन सभी मामलों में सरकार ने इस अदालत के सामने झूठे दावे और प्रतिवाद उठाए हैं कि बड़ी चिंता जाहिर भी उन्होंने की है। इन सभी मामलों ने अदालत की आत्मदाव झकझोर कर रख दी है। ऐसा लगता है कि झूठे दावे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ऐसा करने पर किसी सरकारी अधिकारी की कोई जवाबदेही नहीं होती। अदालतें ऐसे झूठे दावे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कम कर सकती हैं और कोर्ट ने इसी के साथ ये भी कहा कि झूठे दावे से सरकार का नुकसान तो होता ही है, इसी के साथ जिस अधिकारी ने झूठा दावा किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अदालत ने कहा कि अगर अधिकारियों की ओर से दिए गए तथ्य झूठे पाए जाते हैं तो सरकारें कार्रवाई की सोचें और इस आदेश की कॉपी उस अधिकारी की SCR फाइल में भी जरूर डाली जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वो अधिकारी अदालती मामलों में अपने काम के लिए जवाबदेह रहेगा। यूपी के गाजीपुर में किसान संयुक्त मोर्चा ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की याद में किसान मजदूर मैराथन का आयोजन किया। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मिल्खा सिंह बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें आज याद किया जा रहा है और उन्हीं की याद में हम दौड़ लगा रहे हैं। इस दौड़ से उनके परिवार को एक मैसेज जाएगा कि आज भी मिल्खा सिंह को देश में याद किया जाता है। पंजाब के गुरदासपुर में आपसी रंजिश में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद इस दौरान फायरिंग हुई है। घटना बटाला के बल्लरवाल गांव की है, जहां हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। बता दें कि दो गुटों में आपसी तकरार ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई और 4 लोगों की लाशें इस दौरान गिर पड़ी। हालांकि फायरिंग में 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस गोलीबारी कांड से इलाके में हड़कंप मच गया है, लोगों में दहशत फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव जारी है। इस कारण मौसम विभाग ने अधिकारी जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 जुलाई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि लोग बारिश और मेघ गर्जन के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। कुछ इलाकों में भारी और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य में 7 जुलाई तक बारिश होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब तक उत्तरी बिहार में ही भारी बारिश का अलर्ट था, लेकिन नए अलर्ट में दक्षिण बिहार में भी ऐसी ही बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।